एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने हर चीज से नवाजा। जमीन जो सोना उगलती थी, शहर जो दौलत से चमक रहे थे, और लोग जो अपने आप को महफूज समझने लगे थे। लेकिन फिर वो एक ऐसे गुनाह में डूब गए जो उससे पहले कभी इंसानी तारीख में हुआ ही नहीं था। और जब अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए अपना नबी भेजा, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा, लोगों, अल्लाह से डरो, इस बुराई को छोड़ दो, वरना अल्लाह का अजाब आकर तुम्हारी दौलत और ताकत दोनों मिटा देगा। लेकिन उन लोगों ने हिदायत को ठुकरा दिया। उन्होंने घमंड में कहा, हमारे पास सब कुछ है, दौलत भी, ताकत भी, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। ये बातें सुनकर आसमान खामोश न रहा। फिर आया अल्लाह का अजाब। आसमान से पत्थर बरसे, जमीन पलट दी गई और पूरी कौम को जमीन के सीने में दफन कर दिया गया। यह कहानी है कौम लूत की। रिवायत में आता है कि आज से हजारों साल पहले मुर्दा समंदर के किनारे एक इलाका था जिसे सदूम और अमूरा कहा जाता था। ये शहर खूबसूरत थे, अमीर थे। यहां सोने चांदी की बारिश होती थी, खेतों में फसलें लहलहाती थीं, बाजारों में रौनक थी। लेकिन यह खुशहाली एक जहरीला जहर था। इस चमकती दौलत के पीछे अंधेरा था, गहरा अंधेरा। कौम लूत के दिल पत्थर हो चुके थे। ये लोग राहगीरों को लूटते। इसके पास तो बहुत माल है, चलो इसे छीन लेते हैं। हाँ, चलो चलो जल्दी चलो। इस माल से आज रात हम जी भर के दावत खाएंगे। मुसाफिरों पर जुल्म करते इंसानियत की तमाम हदें पार कर चुके थे। और सबसे बड़ा गुनाह वो काम जो फितरत के खिलाफ था, जो इंसानी तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। हम जिन्स परस्ती। मर्दों की तरफ माइल हो गए थे। औरतों को छोड़कर उन्होंने शहवत की इंतहाई गंदी शक्ल इख्तियार कर ली थी। और फिर अल्लाह ने रहम किया। इस जुल्म की अंधेरी रात में एक रोशनी भेजी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम, वो आए इस कौम को सीधा रास्ता दिखाने, उन्हें हक की तरफ बुलाने। हजरत लूत ने कहा, मैं तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ ताकि तुम्हें सच्चाई का रास्ता दिखाऊं और बुराई से रोको। तुम उस गुनाह में पड़ गए हो जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। तुम गैर फितरी रास्ते पर चल पड़े हो और अल्लाह की हदों को पार कर चुके हो। बल्कि उन्होंने हजरत लूत का मजाक उड़ाया, उन्हें धमकियां दी। कौम ने कहा, अगर तुम्हें हमारा तरीका पसंद नहीं तो यहाँ से चले जाओ, वरना हम तुम्हें शहर से निकाल देंगे। हम ये अमल नहीं छोड़ेंगे। दिन बीते, हजरत लूत ने उन्हें समझाया। उन्होंने कहा, अल्लाह से डरो, ये अमल फितरत के खिलाफ है। इस रास्ते को छोड़ दो, अल्लाह की रहमत की तरफ लौट आओ। मगर जवाब में वही चेहरे, वही तंज, वही घमंड, और कहते, ये जिस्म हमारा है, इस पे हमारा इख्तियार है, हमें कोई नहीं रोक सकता। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के लिए यह सब देखना ज़हनी अज़ियत और रूहानी बोझ बन गया था। आखिरकार आपके कल्ब में वही बेबसी उतरी जो हर नबी के इम्तिहान का सबसे भारी लम्हा होता है। आपने अपने रब की तरफ रुजू किया और दुआ के लिए दामन फैलाया। इस फासिदी कौम के खिलाफ मेरी मदद फरमा। और यहाँ से अल्लाह के फैसले की हवा चल पड़ी। एक रात फहरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर इंसानी शक्ल में और मेहमान बनकर गए। हजरत लूत परेशान हो गए और फरिश्तों से तेरे लिए बहुत मुश्किल रात है, लेकिन शैतान कभी सोता नहीं। जैसे ही शहर में खबर फैली कि लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान आए हैं। लूत के घर 3 बालिग मेहमान आए हैं। लोग इनके बारे में बातें कर रहे हैं। फौरन मेरे साथ आओ। लोग दौड़ते हुए आए। दरवाजों पर आवाजों के तेजाब बरसने लगे। जवान, दरवाजा खोल वरना हम इसे तोड़ देंगे। दरवाजा खोल! इन मेहमानों को बाहर लाओ, हमें उनसे मिलना है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत साफ अल्फाज में रोका, नसीहत की और अल्लाह का खौफ याद दिलाया। आप यहाँ से चले जाओ और मेरे मेहमानों को तंग मत करो।
कौम ने चीख कर कहा, हमें तुम्हारी नसीहत में कोई दिलचस्पी नहीं, उन मेहमानों को बाहर भेजो। और फिर फरिश्तों ने अपनी असली शक्ल जाहिर कर दी। उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, आए मत, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर मोजिजा हुआ। फरिश्तों ने अपना हाथ उठाया और पूरी भीड़ नजर नहीं आ रहा। वो टटोलते रहे, गिरते पड़ते, लेकिन दरवाजा ना मिला। और फरिश्तों ने हजरत लूत से कहा, अपने घर वालों को लेकर रात के अंधेरों में यहां से निकल जाइए और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, क्योंकि सुबह होते ही हम इस कौम को तबाह कर देंगे। जिस सरजमीन से रहमत वाले निकल गए, वो रात कौम लूत की आखिरी रात थी। हजरत लूत अपने घर से निकले, बीवी बेटियां साथ थीं। फरिश्ते ने देखना। तंबीह की, बस सीधे चलते जाओ और दूर निकल जाओ। वो चलते गए और शहर दूर होता गया। और फिर सुबह की पहली किरण फूटी, सूरज निकला, लेकिन ये आम सुबह नहीं थी। आसमान पर काले बादल छा गए। और फिर जब अल्लाह का हुक्म आया, जमीन लरजने लगी और फिर आसमान से पत्थर बरसने लगे। पत्थर ऐसे जैसे आग के शोले घरों पर, सड़कों पर और लोगों पर गिरने लगे। लोग चीख उठे, बचाओ, ये क्या हो रहा है? लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। फिर जमीन कांपने लगी जैसे जलजला आया हो। इमारतें गिरने लगीं और फिर अल्लाह ने जमीन को उलट दिया। पूरी जमीन ऊपर नीचे हो गई। जो नीचे था ऊपर आया, जो ऊपर था नीचे चला गया। लोग जिंदा दफन हो गए और आग के पत्थर बरसते रहे। हजरत लूत दूर भाग रहे थे, लेकिन उनकी बीवी, उसने फरिश्तों की बात नहीं मानी और पीछे मुड़कर देख लिया। वो पत्थर बन गई और हजरत लूत आगे बढ़ते रहे। और फिर जमीन फूटी, सब तबाह हो गया। फिर एक खामोशी, मुकम्मल खामोशी। वो शहर जहां हजारों लोग रहते थे, वो बाजार जहां रौनकें थीं, वो गलियां जहां जुल्म होता था, सब खत्म, सफाए हस्ती से मिटा दिया गया। आज इस जगह पर मुर्दा समंदर है, एक ऐसा समंदर जिसमें कोई मछली नहीं रहती, सिर्फ खारा पानी। ये कहानी महज तारीख नहीं, ये एक वार्निंग है हर उस इंसान के लिए जो सोचता है कि गुनाह की कोई सजा नहीं। कुरान में ये वाकया बार बार दोहराया गया ताकि हम सबक लें और अपनी जिंदगियां बदलें। हजरत लूत ने 40 साल अपनी कौम को समझाया, 40 साल, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और अपने अंजाम को पहुंच गए। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो